ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज शिव बाबा कह रहे हैं मधुबन निवासियों से, सभी सदा खुश हो ना, जो तीनों कालों के राज को जान गए तो राजी हो गए ना, राजी हो गए हो ना। कभी भी कोई नाराज होता है अर्थात ड्रामा के राज को भूल जाता है। जो सदा ड्रामा के राज और तीनों कालों को जानता है तो वह राजी रहेगा ना। नाराज होने का कारण राज को नहीं जानना है। तीनों कालों के यज्ञ बनने वाले को त्रिकालदर्शी कहा जाता है। वह सदा राजी और खुश रहता है। मधुबन निवासी अर्थात सदा खुश और राजी रहने वाले। दूसरे से नाराज होना अर्थात अपने को राज जानने की स्टेज से नीचे ले आना। तख्त छोड़कर नीचे आते हो तब नाराज होते हो। त्रिकालदर्शी अर्थात नॉलेजफुल की स्टेज एक तख्त है, ऊंचाई है। जब इस तख्त को छोड़कर नीचे आते हो तब नाराज होते हो। जैसे स्थान ऐसी स्थिति होनी चाहिए। मधुबन को स्वर्ग भूमि कहते हो ना, यह तो मानते हो। मधुबन स्वर्ग का मंडल है तो स्वर्ग में माया आती है क्या? इसकी भी अविद्या होनी चाहिए कि माया क्या है। स्वर्ग में माया का ज्ञान नहीं होता। इस भूमि को साधारण समझने के कारण माया आती है। मधुबन वरदान भूमि के साधारण स्थान नहीं समझो। मधुबन की स्मृति में समर्थी दिलाती है। मधुबन में रहने वाले फरिश्ता होने चाहिए। मधुबन की महिमा अर्थात मधुबन निवासियों को महिमा, मधुबन की दीवारों की महिमा तो नहीं है ना। मधुबन निवासियों को सारी दुनिया किस नज़र से देखती है? विश्व अब तक भी याद के रूप में अभी तक भी कितनी ऊंची नज़र में देखती। भक्त भी मधुबन निवासियों के गुणगान करते हैं। ब्राह्मण परिवार भी ऊंची नज़र से देखते हैं। अगर आपकी भी इतनी ऊंची नज़र हो तो फरिश्ता तो हो ही गए ना। मधुबन निवासी यज्ञ निवासी भी कहे जाते हैं। यज्ञ में रहने वालों को अपनी आहुति डालनी है, तब फिर दूसरे फॉलो करेंगे। यादगार के यज्ञ में भी आहुति सफल तब होती है जब मंत्र जपते हैं। यहाँ भी सदा मन मना भव मंत्र स्मृति में रहे। मन मना भव मतलब स्मृति में ये कि मैं आत्मा हूँ, शरीर को चलाने वाली आत्मा स्मृति में रहे, तब आहुति सफल होती है। मधुबन निवासी तो निरंतर मंत्र में स्थित होने वाले हैं, सिर्फ बोलने वाले नहीं, लेकिन मन स्वरूप हो। अभी तो बाप रियलाइजेशन कोर्स दिया है तो अपने को रियलाइज कर चेंज किया। सभी ठीक है। कोई ठीक कहता है तो बाप दादा तो कहते हैं। बाप दादा तो कहते हैं मुख में गुलाब कहने से भी ठीक हो ही जाएगा। कभी को बार बार सोचने में कमी रह जाती है। कमी को देखते खत्म करते जाओ। चेक करने के साथ साथ चेंज भी करो। कोई कमाल करके दिखाना है ना। इतने समय में जितना भी साथ मिला
इतने कोई कमाल की कोई ऐसा क्या किया तो कमाल का गाया जाए, या कहते हुए भी भूल जाते हो अपने को सदा मूर्त गुण अपने को सदा गुणमूर्त देखते ऊंचे स्टेज पर स्थित रहते हो, नीचे नहीं आओ। सुनाया था ना कि जो रॉयल फैमिली के बच्चे होते हैं वह कभी धरती पर मिट्टी पर पाँव नहीं रखेंगे। यहाँ देहभान मिट्टी है, इससे नीचे नहीं आओ। इस मिट्टी से सदा दूर रहो। संकल्प से भी देह अभिमान में आए, अर्थात मिट्टी में पाँव रखा। वाचा कर्मणा में आना अर्थात मिट्टी खा ली। रॉयल फैमिली के बच्चे कभी मिट्टी नहीं खाते। सदा स्मृति में रहो कि ऊंचे से ऊंचे बाप के ऊंची स्टेज वाले बच्चे हैं, तो नीचे नज़र नहीं आएगी। पुरानापन तो स्वप्न से भी खत्म कर देना है। जो योगी तू आत्मा ज्ञानी तू आत्मा होगा, उनका स्वप्न भी नई दुनिया नई जीवन का होगा। जब स्वप्न ही बदल गया तो संकल्प की बात ही नहीं। मधुबन निवासियों के स्वप्न भी श्रेष्ठ बाप दादा की भी उसी नज़र से देखते हैं। मधुबन निवासी ज्ञान की महिमा है तो महिमा है जो अंत समय तक भी नामधारी। वृंदावन मधुबन वाले सिर्फ नाम पर अपना शरीर निर्वाह करते रहते हैं। नाम की इतनी महिमा है जो मधुबन निवासियों का नाम ही महान है। जब नाम की इतनी महिमा है तो स्वयं स्वरूप की क्या होगी। अच्छा, सभी संतुष्ट तो हो ही। अच्छा वरदान, निरंतर योगी और पवित्र बन सर्व विकारों को विदाई देने वाले सर्व शक्ति स्वरूप पूज्य स्वरूप भव। बाप द्वारा सभी बच्चों को मुख द्वारा वरदान प्राप्त होते हैं। एक सदा योगी भव, दूसरा पवित्र भव। जो यह वरदान जीवन में सदा अनुभव करते हैं वो 2-4 घंटे के योगी नहीं होते, लेकिन निरंतर के योगी होते हैं। पवित्र भी कभी कभी नहीं, सदा पवित्र और सर्व विकारों को विदाई देने वाले। ऐसे नहीं कभी क्रोध या मोह आ गया, कोई भी विकार स्मृति स्वरूप बनने नहीं देगा। तो ऐसे योगी ही शक्ति स्वरूप है। विकार स्मृति स्वरूप बनने नहीं देगा, तो ऐसे योगी ही शक्ति स्वरूप है और सदा पवित्र रहने वाले पूज्य स्वरूप है। स्लोगन, सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ है। ओम शांति। ओम शांति।